प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान, बैंकिंग एंड टैक्सेशन। अभी तक हमने अध्याय 1 से अध्याय 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप यदि वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो जल्द से जल्द आप भी अध्याय 7 तक कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे साथ साथ पढ़ोगे, हमारे साथ साथ चलोगे तो आपको क्वेश्चन हल करने में बहुत अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो यदि आप पीछे हैं तो बहुत जल्द ही आप कंप्लीट कर लीजिए। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग एवं कराधान। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। क्लास 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको अध्याय 1 से अध्याय 7 तक के सभी प्रश्नावली के सभी वीडियो क्रमशः मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या वीडियो के अंत में भी आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैंकिंग एवं कराधान। ठीक, तो ध्यान दीजिए, बैंकिंग एवं कराधान। एक बात मैं आपको और बताऊंगा, इस चैप्टर से बैंकिंग एवं कराधान से यदि आप सीजी बोर्ड से हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, इतना फिक्स है। ठीक, हम इसमें 2 टॉपिक पढ़ेंगे, सावधि और आवर्ती। क्या क्या पढ़ेंगे? सावधि और आवर्ती। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 5 नंबर में आता ही है, ये फिक्स है। ठीक, तो इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, आपका 5 नंबर पक जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण के क्वेश्चन आप बनाकर देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फार्मूला। ठीक, हम इसमें 2 फार्मूला पढ़ेंगे, एक आवर्ती के लिए पढ़ेंगे और एक सावधि के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सावधि के लिए बता देता हूँ। अब सावधि और आवर्ती क्या होता है उसको भी सुन लीजिए थोड़ा सा। सावधि मतलब होता है वर्ष में, मतलब किस्त के रूप में हमें जमा करना पड़ता है पैसा। ठीक, बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, राशि जमा करते हैं। तो सावधि होती है मतलब आप वर्ष में पैसा जमा करोगे। किस में जमा करोगे? एक वर्ष में आप एक मुश्त करके रुपए को जमा करेंगे, उसे हम सावधि कहते हैं। क्या कहते हैं? सावधि कहते हैं। और आवर्ती मतलब होता है हम प्रति महीने पैसे जमा करते हैं। आवर्ती मतलब क्या होता है? हर महीना, जैसे कि 200 रुपये हम प्रति माह बैंक में जमा करते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको 12 महीने तक उसको जमा करना पड़ेगा। फिर बैंक क्या करेगा? आपको ब्याज देगा, फिर उसके हिसाब से आपको राशि को क्या करता है? वो वापस लौटाता है। तो आवर्ती मतलब होता है प्रति महीना जमा करना, और सावधि मतलब होता है पूरे 12 महीना में, मतलब एक वर्ष में एक बार। तो सावधि के लिए सूत्र क्या होता है? देखिए, इसके लिए सावधि के लिए निकालते हैं हम मिश्र धन को इंग्लिश में ए कहते हैं। मिश्र धन का सूत्र होता है P गुणा 1 + R/100। यहाँ पे घात में आप n लिख सकते हो या t लिख सकते हो। ठीक, t मतलब होता है टाइम, मतलब समय, वहाँ पे आप n भी लिख सकते हो, क्योंकि n मतलब होती है वर्ष की संख्या। तो ध्यान दीजिए, a मतलब होता है इंग्लिश में अमाउंट। ठीक, a मतलब क्या होता है? अमाउंट। अमाउंट को कहते हैं हम मिश्र धन। ठीक, p मतलब होता है प्रिंसिपल। स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। ठीक, और r मतलब होता है रेट। ठीक, रेट को कहते हैं, इस रेट मतलब होता है दर। और t से तो आप जानते ही हैं टाइम, मतलब समय। ठीक, इसे n से भी प्रदर्शित करते हैं हम। तो अमाउंट को मिश्रधन कहते हैं, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, रेट मतलब होता है दर, और टाइम मतलब होता है समय। ठीक, रेट क्या है? ब्याज की जो दर रहती है ना, उसको हम रेट कहते हैं। ये हमेशा हमको प्रतिशत में मिलेगा। रेट किस में मिलेगा? हमें हमेशा ये प्रतिशत में मिलेगा, इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये तो हुआ सावधि के लिए हम मिश्रधन निकालते हैं। अब हम देखते हैं आवर्ती के लिए। तो आवर्ती के लिए हम ब्याज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आवर्ती के लिए ब्याज की गणना करते हैं। आवर्ती के लिए ब्याज की गणना करते हैं, अर्थात ब्याज मतलब होता है P गुणा R/100, और यहाँ पे होता है 1/12, और अंदर में और होता है इसका n+1, और बटे में होता है 2। ठीक, तो ये जो सूत्र है वो आवर्ती के लिए लागू होता है। ठीक,
P गुणा R/100 1/12 n+1/2। ठीक, इसे आप किस में उपयोग करेंगे? आवर्ती के लिए। ब्याज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटरेस्ट कहते हैं, इंटरेस्ट। ठीक, इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है। तो आवर्ती के लिए आप इस सूत्र को पढ़ेंगे और सावधि के लिए इस सूत्र का प्रयोग आप करेंगे। इसमें सिर्फ आपको 2 ही सूत्र मिलेंगे और 2 ही सूत्र से संबंधित आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक, तो वही इसी से आपका क्वेश्चन आता है 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं मिटाऊंगा, फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम हल करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी? ठीक, ध्यान दीजिए। करीम जो है वो क्या करता है, स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह जमा करता है। कितने रुपए? 150 रुपये। कितने वर्ष तक करता है वो? 2 वर्ष तक। और ब्याज का दर है 5%। तब बैंक द्वारा उसे कितना धन मिलेगा? ठीक, उसकी गणना हमें करना है। तो चलिए हल करते हैं इसको। हल तो जो दिया है उसको हम लिख देते हैं। तो सिस्टमेटिक ढंग से बनाएंगे हम इसको। दिया है, ठीक, 150 रुपये क्या है? मूलधन है। तो मूलधन को हम किससे दर्शाते हैं? अब मूलधन को दर्शाते हैं P से। 150 रुपये प्रति माह जमा करता है वो, मतलब एक महीना में 150 रुपये। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं 2 वर्ष। 2 वर्ष क्या है? समय है। ठीक, तो ये होगा समय। समय मतलब n का मान है, समय मतलब n, तो ये है 2 वर्ष। अब ध्यान दीजिए, जमा करता है वो प्रति महीना और वर्ष है 2 वर्ष है, तो एक महीना में 150 रुपये जमा करता है। एक महीना में 150 रुपये जमा करता है, तो 2 वर्ष में कितना रुपये जमा होगा उसका पैसा? 2 वर्ष, अर्थात एक वर्ष का 12 महीना, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 12 से गुणा कर दो 2 को, तो ये होगा 12 गुणा 2, अर्थात 2 वर्ष में होगा 24 माह। कितना माह होगा? 24 माह। ठीक, ये तो हुआ इसका समय। समय के बाद देखिए ब्याज की दर। दर कितना है? दर हमेशा आपको परसेंट में देगा, मैं आपको बताया हूँ। दर मतलब R का मान है 5%। ठीक, 5%। अब ये तो हम जो दिया है उसको लिख लिए। अब हमको गणना करना है किसके लिए? आवर्ती के लिए। तो आवर्ती के लिए सूत्र क्या होता है? आवर्ती के लिए आवर्ती के लिए क्या निकालते हैं हम? ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज बराबर होता है, क्या होता है ब्याज का सूत्र? P गुणा R/100 और 1/12, और ये होता है n+1/2। ठीक, ये होता है आवर्ती का सूत्र। तो जो मान हमको दिया हुआ है उस मान को हम इसमें रखेंगे और इसको हम गणना करेंगे। तो चलिए ब्याज बराबर निकालते हैं हम। ब्याज बराबर P का मान क्या दिया है हमको? 150 रुपये प्रति माह। 150 गुणा R का मान कितना दिया है? 5%, तो ये 5। ठीक, और बटे में क्या होगा? ये 100 गुणा 1/12। 1/12। n का मान कितना दिए हैं? ये n का मान होगा 24, तो ये होगा 24 और 24 + 1, n+1 मतलब 24, और ये 24 + 1, और बटे में क्या होगा? 2। ठीक, और ये ब्रैकेट बंद। अब इसको हम हल करते हैं तो हमको मिलेगा, ठीक, इसको काटिए, 0 से 1 0 काट दीजिए, और ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, अब नहीं कटेगा। ठीक, क्योंकि ये 2 और 12 हो गया और यहाँ पे 15 हो गया, तो ये 15 नीचे गुणा करिए। 2 और 12 का गुणा कितना होगा? 12 दूनी 24, फिर ये गुणा। इसके बाद इसको हल करिए। ठीक, 2 से काटिए इसको 24 को, तो 2 12 24, तो ये मिलेगा हमें 12, और 24 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। ठीक, गुणा करिए इन सभी को, उसके बाद फिर अच्छा ये और कटेगा। 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, तो ये 15 और 25 का गुणा, फिर उसको हम 2 से भाग देंगे। तो 15 × 64, 15 × 5 = 75 का 5, हासिल का 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 हो जाएगा 37, बटे में होगा ये 2। अब इसको काटिए, 2 से कटेगा। ठीक,
2 एकम 2, हासिल बचेगा 1, 17 बन गया। तो 2 अट्ठे 16 बचेगा, फिर यहाँ पे 1 तो ये बनेगा 15। ठीक, तो फिर 15 बनेगा तो फिर क्या करेंगे हम, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, दशमलव लेंगे तो ये 0 बनेगा, फिर 2 पंचे 10। तो ब्याज कितना मिला भाई इसको, ब्याज मिला 187.5। मतलब 2 वर्ष में 150 रुपये का ब्याज मिलता है, 187 रुपये और 5 पैसा। ठीक, मतलब 50 पैसा होगा वो। तो 150 रुपये हर महीने जमा करता है और 2 वर्ष के बाद इतना ब्याज देता है कौन, बैंक। तो एक बात बताइए मेरे को, ये जितना भी पैसा जमा करेगा, चलिए बैंक द्वारा देय राशि कितना राशि देता है करीम को, उसको हम लिख देते हैं। 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष बाद देय राशि, ध्यान दीजिए, एक महीना में 150 रुपये जमा करता है, एक महीना में 150 रुपये। ठीक, तो एक महीना में 150 रुपये, तो 2 वर्ष तक जमा करता है और 2 वर्ष में कितना महीना होता है, 24 महीना। तो एक महीना का 150 रुपये, तो 24 महीना का कितना होगा, 24 से इसको गुणा करिए, ये 24 हो जाएगा। ठीक, 150 रुपये 24 महीने तक जमा करता है, तो उस पैसा को भी बैंक वापस करेगा, साथ ही साथ इसको भी, मतलब ये जो ब्याज है तो ब्याज को उसमें जोड़ के देगा ना। मान लीजिए आप 2000 जमा करते हो और ब्याज हुआ आपका 200, तो 200 सहित आपको वापस करेगा। तो इसका ब्याज कितना है, 187। तो ब्याज को जोड़ दीजिए 187.5। अब हल करिए इसको। ठीक, 150 और 24 का गुणा करिए, तो 15 का 24 से गुणा करिए और अंत में 0 लगा दीजिए। तो 15 चौक 60 का 0, हासिल का 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 होगा 36, और यहाँ पे 1 0 है तो ये 3600 होगा। मतलब वो 2 वर्ष तक 3600 रुपये जमा किया और 3600 का ब्याज कितना हुआ, 187 रुपये। तो ब्याज को भी इसके साथ जोड़ के देगा, उसी को मैं यहाँ पे किया हूँ। ठीक, 187 रुपये को जोड़ा हूँ, तो ये होगा 187.5, जोड़ दीजिए। ठीक, 5 तो 5 ही रहेगा, दशमलव की बात का। 7 और 0 होगा तो ये 7, 8 और 0 होगा तो ये 8, 1 और 6 होगा 7, और ये 3 का 3। तो बैंक उसे कितना रुपए देगा अंत में, 3787.5 रुपये। इतना पैसा वो वापस करेगा बैंक करीम को। ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखेंगे हम इसके सेकंड क्वेश्चन को। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, इसलिए जो दिया करके इसको मैं जो राशि को लिखा था, मान को, इसको सेम टू सेम मैं लिख दिया हूँ, क्योंकि जो जो मान दिया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, भरते जाएंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो उसे 5 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक, तो उसे 5 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब बैंक इसको कितनी धनराशि देती है उसको चलिए देखते हैं। जिस तरह से हम इससे पहले के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी तरह इसको भी हल करेंगे। तो जो जो दिया है उसे लिख देते हैं। दिया है मूलधन पी का मान कितना है, 200 रुपये प्रति माह। ठीक, 200 प्रति माह। फिर समय कितना दिया है, 5 वर्ष। कितना दिया है, 5 वर्ष। अब 1 वर्ष मतलब 12 महीना होता है, तो 5 वर्ष मतलब कितना होगा, 5 गुणा 12 माह, अर्थात 12 पंचे 60 माह तक जमा करता है रेशमा पैसा। कितने माह तक, 60 माह तक। दर कितना दिया है, ब्याज की दर 6% दिया है इस बार। ठीक, 6% ब्याज की दर है। फार्मूला हम फिर उसी फार्मूला का उपयोग करेंगे, पी गुणा R/100 1/12 n+1/2। तो चलिए जो मान दिया है उसको फिर रख देते हैं हम। तो ब्याज का मान हमको मिलेगा, ब्याज बराबर पी का मान 200 गुणा R का मान 6/100 और 1/12। ठीक, n का मान इस बार कितना होगा, 60 माह होगा, तो होगा 60 और ये 60 + 1/2। तो काटिए चलिए अब इसको, 0 से 0 कटेगा, 6 से काटिए, 6 दूनी 12। ठीक, 2 से काटोगे इसको, 20 को चलिए अभी रख देते हैं। ये होगा 20 और बटे में होगा 10 गुणा 2। ठीक, 10 गुणा 2, फिर ये गुणा,
यहाँ इसके लिए गुणा। ठीक, ये वाला 20 बच्चा है और इसको 10 को लिखे हैं और इस 2 को लिखेंगे, हालांकि ये पूरा कट जाएगा, अगले स्टेप में काटेंगे इसको। 60 को काटिए, 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य, तो ये 30 गुणा 60 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 61 होगा। कितना होगा, 61। अब 10 दूनी 20, ये ऊपर नीचे कट जाएगा, इसको गुणा करिए। 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 1 जीरो है तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो ब्याज कितना मिलता है उसको, 1830 रुपये। अर्थात 5 वर्ष तक 200 रुपये जमा करती है तो उसको ब्याज मिलता है 1830 रुपये। अब बैंक द्वारा उसे कितना राशि दिया जाएगा उसको लिखना है, तो हम लिख सकते हैं देय राशि। ठीक, देय राशि, बैंक द्वारा देय राशि करके भी आप लिख सकते हो। ठीक, देय राशि मतलब 1 महीना में 200 जमा करता है। ठीक, 1 महीना का 200, तो 5 वर्ष अर्थात 60 महीना, तो 1 महीना का 200, तो क्या करेंगे हम 200 को 60 से गुणा करेंगे, इतना पैसा वो जमा करेगी बैंक में। उसके बाद बैंक इस पैसा को तो वापस करेगा, साथ ही साथ इसके ब्याज को भी वापस करेगा इसी में जोड़ के, तो ब्याज है उसका 1830 रुपये। ठीक, हल करिए। 6 दूनी 12, 1 2 3 जीरो लगा दीजिए। ठीक, कितना पैसा जमा हुआ, रेशमा का सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 12,000 रुपये जमा करती है। ठीक, 5 वर्ष में वो 12,000 जमा करती है और ब्याज मिलता है उसको 1830 रुपये, तो उसके पैसे के साथ उसके ब्याज को भी जोड़ के वापस करता है बैंक, अर्थात 1830 रुपये को जोड़िए। इकाई का इकाई के साथ तो 0 और 0 0 होगा, दहाई का दहाई के साथ तो 3 और 0 3 होगा, सैकड़ा का सैकड़ा 8 और 0 8 होगा। फिर यहाँ हज़ार में 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद यहाँ कुछ अंक नहीं है, यहाँ पे 1 है तो 1 को लगा दीजिए। तो 13,830 रुपये रेशमा को 5 वर्ष बाद बैंक वापस करेगा। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए। बताया हूँ ये बहुत ही आसान है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इसे नोट करिए। फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, तीसरा नंबर का। ठीक, दूसरा के बाद देखते हैं सेम उसी तरह का क्वेश्चन एक और है तीसरा नंबर का। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये सब चीज़ को मैं नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसी तरह का सेम बनेगा ये, बस आपको गणना करने आना चाहिए, हल करने आना चाहिए। तो देखिए, रोहन ने डाकघर में 50 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 5% ये होगा हमारा दर, 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना धन मिलेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कितना धन मिलता है रोहन को। मूलधन कितना होगा, 50 रुपये। ठीक, 50 रुपये ये हमारा प्रति माह है। क्या है, 50 रुपये प्रति माह। समय कितना है, 5 वर्ष के लिए। ठीक, वर्ष को किस में चेंज करेंगे हम, महीना में चेंज करेंगे। तो 1 वर्ष मतलब होता है 12 माह, तो 5 वर्ष का मतलब होगा 12 पंचे 60 माह। कितना होगा, 60 माह। दर कितना दिया है, 5%। कितना दिया है दर, 5%। सूत्र लगा दीजिए, P गुणा R बट्टे 100, 1/12 NN + 1/2। चलिए मान रखिए भाई, ब्याज बराबर P का मान 50, R का मान 5, तो ये होगा 50 गुणा 5/100 और 1/12। ठीक, NN + 1/2, N का मान कितना होगा, 60 और 60 + 1/2। काटिए, 0 से 0 फिर काट दीजिए। ठीक, 5 पंचे कटेगा, 5 दूनी 10, 1 5 बचेगा ऊपर में और नीचे में 2 12 दूनी 24 गुणा, काटिए 2 30 60, तो ये 30 और ये होगा 60 और 1 61। अब काटिए, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, तो ये 5 पंचे 25 होगा। ठीक, 5 पंचे 25 गुणा 61 बटे में 4 बचा हुआ है, देखिए ये। ठीक, क्योंकि हम 6 से काटे हैं, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, तो ये 4 बचा हुआ है। अब गुणा करिए इसको, 25 का पहले 61 के साथ गुणा करिए, तो 25 से कम 25 का 5, हासिल बचेगा 2, 25 चौक 100, 25 पंचे 100, 25 छक्के 150 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 152 बटे होगा 4। ठीक, काटिए 4 से इसको, 4 तिया 12, बचेगा यहाँ पे 3, ये 32 बनेगा। कितना बनेगा, 32, 4 अट्ठे 32 होता है। ठीक, ये कंप्लीट कट गए। फिर 5, 4 एकम 4, यहाँ पे 1 बचेगा, दशमलव लगाइए
जीरो, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा यहाँ पे, तो फिर दशमलव जीरो लगाएंगे तो 20 बनेगा, और 4 पंच 20। तो ब्याज मिलता है उसे 381.25 पैसा। कितना मिलता है ब्याज? 381.25 पैसा। तो बैंक द्वारा देय राशि कितना होगा? देय राशि, ठीक, चलिए देखते हैं। 50 जमा करता है 60 महीने तक, 50 रुपये जमा करता है 60 माह तक, तो ये 50 और ये 60 माह, ठीक। ब्याज मिलता है 381.25 पैसा, ठीक। हल करिए इसको, तो ये होगा 5 छक्के 30 और ये 2 जीरो लगा दीजिए, मतलब 3000 पैसा को उसको ब्याज मिलता है 381 रुपये, 381.25 जोड़ दीजिए। दशमलव के बाद का अंक सेम रहेगा 25, इकाई 1 और 0 जुड़ेगा तो 1 होगा, 8 और 0 जुड़ेगा तो 8 होगा, 3 और 0 जुड़ेगा तो 3, और ये 3 का 3, तो 3381.25 पैसा बैंक क्या करता है? रोहन को वापस करता है, ठीक। इतना रुपए क्या होगा? उसका राशि होगा, किसका? रोहन का, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इसी क्वेश्चन के साथ हम आज के क्लास को भी कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को। आगे का क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं बनेगा तो उसे मैं अगली क्लास में हल करूँगा। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।